गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो अपनी किताब निकाल लो आप लोग, गिनतारा, ठीक है, और फटाफट अपनी कॉपी, पेन, पेंसिल सभी चीज़ें निकाल लीजिए। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, गुणा, और गुणा में भी आज हम लोगों को क्या करना है, अभ्यास के सवाल करने हैं, ठीक है। आपको याद होगा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने गुणे को 3 अलग अलग विधियों से पढ़ा था कि एक अंक के गुणा के लिए हम लोग कैसे क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं यानी कि पंक्तियों और स्तंभों के माध्यम से आयत बनाए थे और उन आयतों की संख्या ही गुणनफल के बराबर होती थी। उसके बाद हमने एक और विधि पढ़ी थी, 2 विधियां और पढ़ी थी। तो आज हम लोगों को कुछ 3 अंकों का गुणा करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम लोग जो सवाल उठाते हैं, आपके अभ्यास का ही सवाल है, निकालिए जरा, देखते हैं आपके अभ्यास का सवाल कौन सा है। सवाल जरा नोट करिए, 580 पहला सवाल है ये, 580 गुणे 125। तो आप क्या करेंगे, देखिए होता क्या है कि आप इनको 2 विधियों से कर सकते हैं। पहली विधि तो आपकी ये है कि आप जो साधारण विधि है जिससे आप करते आए हैं, और दूसरी आज जो हम आपको विधि बता रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग विधि है, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए पहले हम लोग दूसरी विधि को ही करते हैं। देखिए क्या करेंगे कि 580 गुणे ये 125 को आप 100 प्लस 20 और प्लस 5 में ब्रेक कर लीजिए, मतलब विभाजित कर लीजिए। अब आप इनको जोड़ के देखिएगा तो 100, 20 और 5 ये 125 ही आएंगे। अब देखिए आपने गुणा के नियम में पढ़ा होगा कि वितरित करने के लिए कैसे ये वितरित हो जाते हैं, यानी कि 580 का गुणा पहले 100 में करिए, तो 580 गुणे 100, फिर 500 यहाँ बीच में प्लस का साइन है तो ये प्लस का साइन ले आइए, फिर 580 का गुणा किस में करेंगे, 20 में करेंगे। उसके बाद फिर ये प्लस का साइन यहाँ ले आइए, ऐसे ले आइए यहाँ, फिर 580 का गुणा आप किस में करेंगे, 5 में, 580 गुणे 5। तो ये हमारा काम बहुत आसान कर देगा गुणा। कैसे, अब देखिए 580 का गुणा 100 में करने का मतलब क्या हुआ कि 580 का गुणा 1 में करो तो 580 गुणे 1 कितना हो जाएगा, 580। भैया आपने पढ़ा है ना, चाहे जितनी भी बड़ी संख्या हो 1 से गुणा कर दो तो वो संख्या ही उत्तर के रूप में आ जाती है, और अगर उस संख्या का 0 से गुणा कर दें तो 0 आ जाता है। तो अब आप देखिए 580 का गुणा 1 में किया तो क्या आया, 580, और यहाँ पर कितने 0 हैं, ये 2 0 हैं, तो आप इसके आगे 2 0 बढ़ा दीजिए, यानी कि ये 58,000 आ जाएगा। अच्छा, इसको गुणा करने के लिए क्या करेंगे कि 580 का गुणा 2 में करिए, तो 2 का गुणा करिए 0, 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ो तो 0 होगा ना, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 से गुणा करने पे क्या आता है, 0। अब 2 गुणे 8 16, 16 का 6 हासिल 1, 2 पंचे 10, 10 और 1 11। ना समझ में आए आप यहाँ पे कर लीजिएगा, 580 गुणे 2, 2 0 0, 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल 1, 2 पंचे 10, 10 और 1 11, तो ये 1160, और 1 0 यहाँ पर ये है, इसको आप लगा दीजिए, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये देखिए 58 है और ये है 2, तो 58 का गुणा 2 बार कर दीजिए, तो 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10 और 1 11, तो कितना आ जाएगा, 116, और 1 0 ये और 1 0 ये, यानी कि 2 0 अपने बढ़ा दिया। उसके बाद अब आगे आते हैं, तो आगे आपको क्या दिया गया है, वो है 580 गुणे 5। तो आप इसमें क्या करें, 58 का गुणा 5 में कर लीजिए, तो 5 अट्ठे 40, 5 पचे 25 और 4 29। फिर से देख लो, 5 अट्ठे 40 का 0 हासिल 4, 5 पचे 25, 25 और 4 29, ठीक है। तो ये हो जाएगा 290, लेकिन एक 0 अभी ये है ना, तो एक 0 और बढ़ा लीजिए।
अब मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है कि इन तीनों को जोड़ना है। और देखिए मैं आपको बता दूं, जोड़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि 5, 8 सबसे 58,000 सबसे बड़ी संख्या है, इसको पहले लिख लीजिए। फिर 0, 0, 6, 1, 1 यानी कि दूसरी संख्या। फिर तीसरी संख्या आपने ये लिख लिया। अब आप जोड़ लीजिए 0, 0, 9, 6, 15 का 5 हासिल 1। आपको याद है ना, जोड़ने में आप लाइन खींच के भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर नहीं आता है तो। 8, 1, 9, 9, 2, 11। फिर से एक बार देखिए, 8, 1, 9, 9, 1, 10, 10, 2, 12, 12 का 2 हासिल 1, 5, 1, 6 और 1, 7। यानी कि ये उत्तर कितना आ गया, 7, 2, 5, 0, 0। तो इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए, यही आपका उत्तर है। अब हम आते हैं इसकी एक और विधि। देखिए वो विधि जो है वो आप प्रायः अब आगे जो भी आप पढ़ेंगे गुणा के सवाल, उसमें वही विधि को प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये तो सब एक ट्रिक है करने का, लेकिन और एक दूसरी विधि से भी हम इसी सवाल को हल करते हैं। देखिएगा जरा, कि दूसरा कोई उठा लें, आप लोग जैसा बताइए। चलिए एक काम कर लेते हैं, हम किसी दूसरे सवाल को उठा लेते हैं। इसी अभ्यास का दूसरा सवाल हम लोग उठा लेते हैं। 275 ये उठा लेते हैं। 275 गुणे 354। तो आप क्या करेंगे, देखिएगा जरा, ये विधि पे जरा गौर करिएगा। है क्या, 275 गुणे 354। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि गुणा के सवाल जो होता है वो थोड़ा सा लंबा है, 3 अंकों का गुणा है, लेकिन आपको करना क्या है, बहुत ही सावधानी के साथ करना है। देखिए यहाँ पर आपको एक ये हम कह सकते हैं एक्स्ट्रा अटेंशन की ज़रूरत है, और जो कैलकुलेशन है यानी कि जो गणना है उनको बार बार करके देखना है। मतलब ये नहीं कि एक बार आपने कर लिया और छोड़ दो, आप एक बार चेक जरूर करिए। चलिए तो सबसे पहले इकाई का गुणा सब में करिए, यानी कि ऊपर जो भी दिया है। तो 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए, 4 पंचे 20 हासिल कितना होगा, 2। मैं एक बार बता दूं कि 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 4 पंचे कितना हुआ, 20। अब 20 में आपको याद है इकाई का अंक लिखा जाता है और दहाई का अंक कहाँ आता है, हासिल में। तो 4 पंचे 20 का 0 हासिल 2। अब देखिए 4 का पहाड़ा किस में पढ़ेंगे, 7 में, है ना। मतलब पहले इकाई का इकाई में, फिर इकाई का दहाई में, फिर इकाई का सैकड़ा में, ठीक है। तो चलिए 4 सत्ते 28, 28 में 2 जोड़ दीजिए 30, और अब हासिल कितना हो गया, 3। अब 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए, 4 दूनी 8, 8 में 3 जोड़ दो तो कितना आ गया, 11। तो ये तो हमारी बात रही कि इकाई का गुणा ऊपर वाले इकाई दहाई सैकड़ा तीनों में मैंने कर लिया। अब क्या करते हैं कि अगले पार्ट में ये जो इकाई का अंक आया है उसके नीचे कट्टम लगा दीजिए। अब इस नीचे वाले का दहाई का गुणा अब इकाई में करिए, फिर दहाई में, फिर सैकड़ा में। यानी कि 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए, तो 5 गुणे 5 कितना होगा, 25। अब 25 का क्या लिखेंगे यहाँ पे, 5, और ये हासिल 2। 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़िए, 5 सत्ते 35, 35 में 2 जोड़ लीजिए कितना आ गया, 37। अब हासिल कितना हो गया, 3। 5 दूनी 10, 10 और 3 13। अब आइए किस पे, इसके सैकड़ा पे। तो इसके सैकड़ा को पहले इकाई में करिए, तो 3 का पहाड़ा 5 बार, यही तो होगा, 3 का पहाड़ा 5 बार, तो 3 पंचे 15, 15 का क्या लिखेंगे आप, 5, और हासिल कितना हुआ, 1, लेकिन 1 आप यहाँ लिखिएगा। अब 3 का पहाड़ा 7 बार, अच्छा हाँ एक चीज़ ये, दूसरे में ये भी 2 अंक कट्टम होंगे। 3 का पहाड़ा 5 बार, 15 हासिल 1, 3 सत्ते 21, 21 और 1 22, 22 का 2 हासिल 2। अब 3 का पहाड़ा 2 बार, 3 दूनी 6, और 6 और 2 8। अब आप जोड़ लीजिए, तो 0, 5, 7 1 8, 8 5 13, 13 का 3 हासिल 1, 4 4 2 6 7 और ये 9, यानी कि 97,350। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोगों ने ये जो मेथड देखा है,
इन मेथड को ही प्रयोग करके हम लोगों को बाकी के सवालों को हल करना है। देखिए आप दोनों विधियों को करिएगा, मज़ा आएगा। देखिए दोनों विधियों से करने में आपके अंदर एक चिंतन की बात है, और वो ये है चिंतन की बात कि आप जरा मिला के देखिएगा। जब दोनों से हल करेंगे तो आप ये पाएंगे कि उत्तर बराबर आ रहे हैं। जब उत्तर बराबर आएंगे तो आपको ये भी एक कंफर्म हो गया कि ये मेरा आंसर सही है, क्योंकि भाई एक ही काम को आप दो विधियों से कर रहे हैं और दोनों से परिणाम एक ही आ रहा है, तो इसके मतलब आपने काम सही किया है। तो जल्दी से इसको नोट करिए, फिर आगे हम लोग अगले सवाल पे आते हैं। तो चलिए एक सवाल पे हम लोग आते हैं, और ये सवाल क्या है जरा पढ़िए, बोर्ड पे देखिए क्या लिखा है। एक पुस्तकालय, ठीक है, पुस्तकालय आप जानते हैं ना, जहाँ पर किताबें होती हैं, ठीक है, आपके स्कूल में भी है लाइब्रेरी। तो इस पुस्तकालय में 25 अलमारियाँ हैं, ठीक है, और प्रत्येक अलमारी में 275 किताबें हैं। तो पुस्तकालय में कुल कितनी किताबें हैं? देखिए प्रश्न में क्या है, पहले हम आप बताते हैं इसका हल। जब हम लोग करेंगे तो हल करने की विधि क्या है। सबसे पहले ये बताइए, पुस्तकालय में कुल अलमारियां, तो पहले आप बताइए कुल अलमारियां कितना हैं? 25। और प्रत्येक अलमारी में पुस्तकों की संख्या, प्रत्येक अलमारी में पुस्तकों की संख्या, ये कितनी है? 275। अब आपसे प्रश्न क्या है कि पुस्तकालय में कुल कितनी किताबें हैं, यानी कि पुस्तक या किताबें एक ही चीज़ है। पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या, ये पूछा गया। एक काम कर लेते हैं हम लोग, हमेशा हमने आपको एक बात बताया है कि कभी भी सवाल आपको मिले तो आप पहले उस पर थोड़ा सा सोचिए, कुछ छोटे अंकों के माध्यम से सोचिए। जैसे एक छोटा सा मैं उदाहरण दे रहा हूँ, आप ध्यान से ज़रा समझिएगा। हमारे क्लास में मान लीजिए आप 10 लड़के हैं, हम लड़कियों को थोड़ा अलग कर दे रहे हैं, लड़कियों के लिए अलग एक सवाल बनाएंगे। तो मान लीजिए 10 लड़के हैं और प्रत्येक के बैग में 4-4 किताबें हैं। ध्यान से समझ में आया? फिर से एक बार सुनना। 10 लड़के हैं और प्रत्येक के बैग में 4 किताबें हैं, तो कुल कितनी किताबें हो गई? आप जरा फटाफट करके मुझे बताइए। वेरी गुड, 40। ये आप ऐसे समझिए कि 4 धन 4 धन 4 10 बार आप लिख दीजिए, यानी कि आपने 4 धन 4 धन 4 इस तरीके से आपने क्या किया कि 10 बार लिख दिया। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या आप 4 गुणे 10 कर लीजिए। याद आ गया ना, बार बार जोड़ना ही तो गुणा है, ये पहले की क्लास में हम बता चुके हैं। तो 4 इनको आप जब जोड़ोगे तो आप जोड़ के देखना 40 आ रहा होगा। 4 4 8 4 12 4 16, 4 का पहाड़ा पढ़ लीजिए तो आप देख लीजिएगा 4 दाम 40 हो गया ना। तो बार बार जोड़ना जो है यही हमारा क्या है? गुणा है। अब बात आती है कि थोड़ी सी संख्या ये बड़ी है, तो क्या हो गया? बड़ी होने दीजिए। तो करना क्या है, आखिर में हमने ये क्या किया? 4 का और 10 से गुणा ही तो किया है, तो वही काम हमें यहाँ पर भी करना होगा। कैसे? जरा समझिए कि कुल पुस्तकों की संख्या जो पूछी गई है उसके लिए आप क्या करेंगे कि प्रत्येक अलमारी में 275 पुस्तकें हैं और अलमारियां कितनी हैं? 25। आपको क्या करना है? इनका गुणा। अब देखिए गुणा क्यों करना है ये आप समझ गए। एक छोटा सा मैंने उदाहरण दिया। अच्छा, एक और छोटा, इसी सवाल को हम अब आपकी क्लास में लड़कियों के ऊपर लेके आते हैं। आपकी क्लास में मान लीजिए 8 लड़कियां हैं और सभी के बैग में 4-4 किताबें हैं। अब लड़कियों में से कोई भी मुझे आंसर दे सकता है। फटाफट मुझे बताइए कि कुल कितनी किताबें हो गई?
वेरी गुड, मतलब 8 लड़कियां थी और प्रत्येक के बैग में 4-4 किताबें, यानी कि कितनी हो गई? 32। वही आपने गुणा किया या बार बार जोड़ दिया। लेकिन यहां पर बार बार जोड़ना संभव नहीं है। जैसे हम कहें कि 275, प्रत्येक अलमारी में, एक अलमारी में 275 किताबें हैं और टोटल कितनी अलमारियां? 25। तो आप अगर ये कहें कि 275 को हम 25 बार जोड़ दें या 275 को हम 25 बार गुणा कर लें, तो आज हम लोग को गुणा ही करना है, जोड़ना तो हम पढ़ चुके हैं। तो चलिए इनको अब बार बार जोड़ना भी 25 बार बहुत मुश्किल होगा, कहीं ना कहीं आप गलत कर जाएंगे उसमें। तो आइए गुणा की बात करते हैं। अब इनको जब गुणा करेंगे तो इनकी विधि क्या होती है? पहले इकाई का गुणा इकाई में करिए, तो 5 पच्चे 25 और 25 का 5, याद है ना? 5 गुणे 5 इकाई का गुणा। आपको याद है हमने इससे स्तंभ विधि और क्षैतिज रेखाओं से भी मैंने बताया था, ऐसे याद आ गया? देखिए ये मज़ेदार चीज़ें हैं, इनको आप छोड़िए बिल्कुल मत, इसके साथ आप हमेशा लगे रहिए, तभी मज़ा आएगा पढ़ाई में। क्योंकि देखिए ये हमने आपको पीछे जो सिखाया उसका आप आगे क्या प्रयोग करते हैं, यही हमारी पढ़ाई को रोचक बनाती है। ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि आपने जो पीछे पढ़ लिया वो आप भूल जाइए। तो देखिए 1 2 3 4 5, आप गिन के देख लीजिएगा, 25 आएगा। तो 25 का 5 हासिल 2। अब 5 सत्ते 35, 35 में 2 जोड़ लीजिए 37, 7 हासिल 3। अब कितना हो जाएगा? हासिल 3। अब 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए, 5 दूनी 10, 10 में 3 जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा? 13। एक बार फिर से चेक कर जरूर कर लीजिएगा। 5 पच्चे 25 का 5 हासिल 2, 5 सत्ते 35, 35 में 2 जोड़ेंगे 37, 37 का 7 हासिल 3, 5 दूनी 10, 10 3 13। अब पहला अंक कट्टम। अब 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और हासिल 1, 2 सत्ते 14, 14 और 1 15 का 5 हासिल 1, 2 दूनी 4, 4 और 1 5। तो ये आ जाएगा 5 7 8, जोड़ना है इसको, 5 7 में 0 7, 5 3 8 और ये हो जाएगा 6। एक बार हमने इसको इस विधि से हल कर दिया, यानी कि इस गुणे को हमने साधारण विधि से हल किया। और एक अंक के गुणा में ये जरूर ध्यान रखना कि एक अंक का गुणा जो हमने किया, आप इस विधि का भी करके देखते जाइएगा, पहाड़ा पढ़ के भी देखते जाइएगा। अब आते हैं, गुणा यही है। अब गुणे को हम 275 का गुणा अगर हमें 25 में करना हो तो हम एक और विधि का प्रयोग कर रहे हैं। 275 गुणे 25 को हमने लिख लिया 20 और 5 जोड़ दिया, 20 प्लस 5। अब वितरित कर दो गुणे को, यानी कि 275 गुणे 20 प्लस 275 गुणे 5। देखिए वितरित का मतलब क्या हुआ? 275 का गुणा 20 में करो, फिर प्लस, ये देखिए प्लस, और फिर 275 का गुणा 5 में करो। अब थोड़ा सा मैं इसको साफ कर दूं यहां से, ठीक है? अब आइए जरा देखते हैं। अब 275 गुणे 2, 275 गुणे 2, तो 2 पंचे 10, ये 20 है ना, तो 20 से हम ना गुणा करके 2 से कर ले रहे हैं, बाद में 0 लगा लेंगे। 2 पंचे 10 का 0 हासिल 1, 2 सत्ते 14, 1 15, 5 हासिल 1, 2 दूनी 4 5। तो ये कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 550 और 1 0 और लगा देना। अब 275 का गुणा 5 में करना है, तो 5 पच्चे 25, 5 सत्ते 35 और हासिल 2 37, 5 दूनी 10 और 3 13। तो ये कितना आ जाएगा? 1375। अब क्या करेंगे, आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़िए जरा, देखते हैं जब। तो ये आपको मिलेगा 5500 और 1375। तो ये आ जाएगा 5 7, 5 और 3 8, 5 1 6। तो ये आ जाएगा कितना? 6875। और देखिए इस सवाल को हमने 2 अलग अलग विधियों से हल किया और जो परिणाम आया वो अब आप मिलाइए कि दोनों में एक ही जैसा परिणाम आया कि नहीं आया। अगर एक ही जैसा परिणाम आया
तो इसके मतलब आपने सवाल सही किया। और मैंने बताया भी था कि गणित के सवालों में आप चेक करने की भी आदत डालिए, कि हम चेक भी करते चले कि हमने सही किया है कि गलत किया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो आपका गृह कार्य है वो लिख लीजिए। गृह कार्य वो है प्रश्न संख्या 1 और 2, ये करना है। और इसको करने के बाद जल्दी से आप ग्रुप पे भेज दीजिए, ताकि मैं चेक करके बता सकूं कि कहां पर आपने क्या गलती किया। और आप भी चेक करने के लिए क्या करेंगे, 2 अलग अलग विधियां जो मैंने बताई हैं उससे करिएगा, जिससे आप भी चेक कर सकें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए हमारी क्लास बस यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।